इंडियन नेवी का जो फर्स्ट इनटेक है 2022 का, उसका जो फर्स्ट स्टेज है जो कैंडिडेट क्लियर कर चुके हैं और उनको इंतजार है कि उनकी जो मेरिट लिस्ट है कब तक पब्लिश कर दी जाएगी। जो कैंडिडेट अपना फर्स्ट स्टेज देकर आए हैं, चाहे किसी भी सेंटर से आए हो, तो किसी किसी सेंटर पर क्या हुआ है, कैंडिडेट को लेटर दे दिया गया है, किसी सेंटर पर किसी कैंडिडेट को कॉल लेटर तो वो है नहीं, आपका केवल एक पेपर है। कॉल लेटर तो आपका ऑनलाइन जारी किया जाएगा जब आपकी मेरिट लिस्ट पब्लिश कर दी जाएगी। केवल अब इंस्ट्रक्शन लेटर है कि कौन सी बात आपको फॉलो करनी है, आपका रिजल्ट किस तारीख तक आ जाएगा। साथ साथ में जब आप वहाँ पर रिपोर्टिंग करोगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेकर जाने, ये सभी पॉइंट इसमें बताए गए हैं। और ज़्यादा कुछ देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट ये बोल रहे थे हमको वो लेटर मिला नहीं है, हमारा सेंटर देहरादून था, और भी सेंटर वाले कैंडिडेट थे बोल रहे थे हमको ऐसा किसी भी प्रकार का कोई लेटर नहीं दिया गया है हमारे सेंटर पर, जबकि हमने अपना जो PFT है वो भी क्लियर कर लिया था। तो उन कैंडिडेट को मैं बताता चलूँ, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर उस पेपर को अर्थात उस लेटर को डाल दूंगा, और साथ में मैं ऑलरेडी उससे संबंधित वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर विजिट कर सकते हो। और साथ में जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करोगे, मेरा सेम नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, चौधरी कंपटीशन क्लासेस, और साथ में उस टेलीग्राम चैनल की लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। तो जो कोर्ट केस चल रहा है, बहुत सारे कैंडिडेट के मन में यही डाउट है कि क्या कोर्ट केस का इस पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो कैंडिडेट अपना फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर कर आ गए, उनको इंतजार है मेरिट लिस्ट का, तो वह कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं। क्या कोर्ट की स्टे लग जाएगी, क्या कुछ फैसला होगा? तो होना भी चाहिए, क्योंकि आप इतनी लंबी जर्नी तय कर कर गए और साथ में आपने रिटन एग्ज़ाम दिया, उसके बाद आपका PFT कराया गया, तो इतनी मुश्किलों का सामना कर कर जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो और बाद में आपको पता चले कि कोर्ट केस चल रहा है और इस तरीके से तारीखें निकाली जा रही हैं, इस तरीके से कुछ बातें बताई जा रही हैं कि अगली जो सुनवाई है 11 जनवरी को सुनवाई है, तो कैंडिडेट के मन में यही डाउट है, क्या 11 जनवरी के बाद हमारी मेरिट लिस्ट पब्लिश कर दी जाएगी या फिर 11 जनवरी से पहले पब्लिश कर दी जाएगी। तो देखिए, मैं आपको बता चलूँ, जो कोर्ट में केस चल रहा है, अच्छी बात है, कोई बुरी बात है नहीं, केवल उसमें यही कोर्ट से संबंधित आपका जो कोर्ट में जो केस चल रहा है नेवी से संबंधित, उसमें यही चल रहा है जिस तरीके से नेवी ने अपना जो पैटर्न है वह अनफॉलो करना प्रारंभ कर दिया है, और इसका जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वह बढ़ा दिया। आपको पता होगा इस बार की जो कट ऑफ है कहीं ना कहीं काफ़ी हाई देखने को मिली थी, 90+ कट ऑफ गई थी, लगभग 80 से 90% स्टेटों की, चाहे आपका SSR वाले हों और MR वाले जो कैंडिडेट थे उनकी तो हद हो गई थी, 95+ कट ऑफ गई थी। अब आप यहाँ से लगा सकते हो, तो 95+ कट ऑफ गई थी। केवल उन कैंडिडेट को रिटन एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिला था जिनकी जो परसेंटेज थी 95+ थी। तो आप सिंपल भाषा में बताता चलूँ कि आप किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना लें। यदि आपको कोई भी कितना भी भड़काए कि आपका रिजल्ट है कैंसिल कर दिया जाएगा, यह इनटेक है कैंसिल कर दिया जाएगा, तो आपका कोई भी कैंसिल नहीं किया जाएगा। आपका जिस तरीके से सीक्वेंस फॉलो कर रहा है इंडियन नेवी, और साथ साथ में आपको जो लेटर दिया गया है उस लेटर में जो डेट मेंशन की गई है एंड ऑफ दिसंबर, और मेरी जो कैंडिडेट से बात हुई थी वो बता रहे थे कि जब हम अपना एग्ज़ाम देने गए थे फर्स्ट स्टेज का, जब हमारा PFT चल रहा था, तो हमारी जो आपको पता होगा जो कैंडिडेट अपना एग्ज़ाम देने गए हों, चाहे आपका इंडियन कोस्ट गार्ड हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, तो जो स्टाफ होता है काफ़ी कोऑपरेटिव होता है, तो उन से सभी प्रकार की बातें हो जाती हैं। तो वो स्टाफ था बता रहा था 21 दिसंबर को आपकी जो मेरिट लिस्ट है पब्लिश कर दी जाएगी, और मैंने अपनी ओर से भी बताया था यदि आपकी जो मेरिट लिस्ट है 21 दिसंबर को नहीं जारी की जाती है, 23 या फिर 24 को डेफिनेटली आपकी जो मेरिट लिस्ट है पब्लिश कर दी जाएगी। तो आप फिजूल की बातों पर ध्यान ना करें कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है 11 जनवरी के बाद पब्लिश कर दी जाएगी या फिर स्टे लग जाएगी, आपका कैंसिल हो जाएगा, फिर यार दोबारा से किया जाएगा रिटन एग्ज़ाम, दोबारा से आपका PFT कराया जाएगा। तो इस प्रकार का कोई प्रोसेस दोबारा से चलने वाला है नहीं, क्योंकि जो कोर्ट में केस गया है वो केवल इससे संबंधित गया है कि जो परसेंटेज है आपका क्राइटेरिया क्यों बढ़ा दिया गया है, जबकि पिछली आपको पता होगा इससे पहले जो इनटेक हुए थे, इससे पहले 2 इनटेक से पहले इनटेक की बात करें, अर्थात जब तक कोरोना नहीं आया था, तो जब इंडियन नेवी हो चाहे आपका एयरफोर्स हो, वह केवल 60% पर सभी कैंडिडेट का कॉल लेटर वापस कर रहा था, अर्थात सभी कैंडिडेट को रिटन एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिल रहा था।
तो क्यों उसने अपना जो पैटर्न है अनफॉलो कर दिया। बीच में हम मान सकते थे कि 2020 में कहीं ना कहीं कोरोना था, तो उस एक इनटेक या फिर 2 इनटेक में चल जाता, लेकिन उसने अगले इनटेक में भी यही किया और उससे अगले वाले इनटेक अर्थात इस इनटेक में भी यही सेम पैटर्न फॉलो किया। तो क्यों ना इसको हटा देना चाहिए थे, क्योंकि आपको पता होगा इंडियन कोस्ट गार्ड का अभी जो सेकंड स्टेज है कंप्लीट हो चुका है। कैंडिडेट को इंतजार है अपनी मेरिट लिस्ट का, जिस तरीके से आपको इंतजार, तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी तो मैनेज किया है, उसमें भी तो आपका 12th प्लस कैंडिडेट्स आ रहे हैं, जिन कैंडिडेट ने 12th कर रखी है, जिन कैंडिडेट ने 10th कर रखी है, और वो भी तो कहीं ना कहीं मेंटेन कर रहा है अपने सिस्टम को। तो फिर आपने क्यों अनफॉलो कर दिया। तो ये तो बात खैर है, लेकिन हम आपको बताते चलें जो कैंडिडेट कहीं ना कहीं उन कैंडिडेट के मन में डर बना हुआ है कि क्या इस बार का जो इनटेक है, जो कि कोर्ट में केस चल रहा है, इस इनटेक से संबंधित आपका कोई भी कोर्ट में केस नहीं चल रहा है। मैं आपको सीधी सिंपल भाषा में बताता चलूँ, क्योंकि जो कोर्ट में केस चल रहा है वो केवल परसेंटेज के रिगार्डिंग चल रहा है, और कोई भी आपको यह बताने की कोशिश करे कि आपका जो इस बार का इनटेक है फेल कर दिया जाएगा, स्टे लगा दी जाएगी, ये कैंसिल कर दिया जाएगा, अब इसका जो इनटेक है नेक्स्ट इनटेक में जोड़ दिया जाएगा, और जब तक आपका कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है तो आपका जो मेरिट लिस्ट है पब्लिश नहीं किया जाएगा। तो ये केवल अफवाहों का माहौल है, इन अफवाहों पर आप बिल्कुल ध्यान ना दें। मैं आपको 100% श्योर लिखकर इस चैनल पर देता हूं कि आपका जो मेरिट लिस्ट है एंड ऑफ दिसंबर तक आपकी डेफिनेटली पब्लिश कर दी जाएगी। तो आप बिल्कुल भी ना डरें, चाहे आप MR वाले कैंडिडेट हों, चाहे आप SSR वाले कैंडिडेट हों, चाहे आप AA वाले कैंडिडेट हों। जो कैंडिडेट MR का भी प्रोसेस चल रहा है, तो उन कैंडिडेट के मेरे लगातार पास क्या है कि मैसेज आ रहे थे, फ़ोन आ रहे थे कि क्या इस बार का जो इनटेक है कैंसिल कर दिया जाएगा। अभी हमको ये देखने को मिल रहा है कि 11 जनवरी को अगली सुनवाई है, क्या उस समय तक इंडियन नेवी का जो मेरिट लिस्ट है पब्लिश नहीं किया जाएगा। तो मैं उन सिंपल भाषा में बता चलूँ आपका, चाहे आप MR, देखिए मैं बार बार अपनी बातों को रिपीट कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपके माइंड में कोई भी क्वेरी ना रहे। जो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और आप उसी से संबंधित कमेंट में आकर पूछें कि क्या सर SSR की कट ऑफ कब आएगी, SSR की कट ऑफ क्या 11 जनवरी को जारी की जाएगी, MR की जो मेरिट लिस्ट है कब पब्लिश कर दी जाएगी। तो ये आपके क्वेश्चन नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट से संबंधित हो सकते हैं कि हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ चाहिए, क्या कुछ होगा अभी हमारे सेकंड स्टेज के दौरान जब हम INS चिल्का पर रिपोर्टिंग करेंगे, तो किस तरीके से मेडिकल लिया जाता है, अब हमको कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। क्योंकि आपका कहीं ना कहीं जो प्रोसेस है 50% कम्प्लीट हो चुका है, और 50% आपका जब आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो उसके बाद आपका हो जाएगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, कोर्ट में कोई भी केस चल रहा हो आपका इस इनटेक पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं 100% श्योर आपको गारंटी के साथ बताता हूं कि कोर्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा फर्स्ट इनटेक 2022 वाले बैच पर। MR का जो बैच है इसकी जो ज्वाइनिंग होनी है अप्रैल में ज्वाइनिंग होनी है, और वहीं बात करें आपका जो SSR एंड AA वाला बैच है उसकी जो ज्वाइनिंग होनी है वो फरवरी एंड मार्च में उसकी ज्वाइनिंग होनी है। जबकि आपको कोर्टों का तो पता ही है, कोर्ट की कोई कंफर्म डेट होती नहीं है कि इस डेट को डेफिनेटली फाइनल डिसीजन जारी कर दिया जाएगा। इसमें तो लगातार तारीखों पर तारीखें चलती रहती हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं कि आपका कोर्ट में फैसला, कोर्ट में आपका केस जाए और आपका इसमें किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर डिफ़ॉल्ट किया गया या फिर अनफेयर किया गया है। इस इनटेक में उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला था, नोटिफिकेशन में उन्होंने साफ साफ बता दिया था आपकी इतनी परसेंटेज होनी चाहिए, और हम जब आपका कॉल लेटर अर्थात किस किस कैंडिडेट को एडमिट कार्ड देंगे तो उन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया था हम केवल 1500 कैंडिडेट MR के लिए बुलाएंगे, और वहीं 10,000 कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया से हम SSR एंड AA के लिए बुलाएंगे, कॉल अप करेंगे। और हम जब देखेंगे कि किस स्टेट की हमको कितनी कट ऑफ बनानी है उस एवरेज के हिसाब से हम देखेंगे, और उसी एवरेज के हिसाब से हम कट ऑफ जारी करेंगे अलग अलग स्टेटों की। तो इसमें कोर्ट का कोई भी यहाँ पर वेरी है नहीं, और ना ही कोर्ट इस पर स्टे लगा सकता है। तो आपको यही बताना था। और जो कोई कैंडिडेट डरे हुए हैं तो आप बिल्कुल भी ना डरें। और भाई अब बात करें आपकी कट ऑफ की मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इससे पहले की कट ऑफ मैं आपके पास निकाल कर अभी मैं क्या है कि उसी पर लगा हुआ हूँ कि पिछली आपकी कम से कम 3-4 साल तक की कट ऑफ निकाल कर आपको बताऊँ,
उसी से हमको एक आइडिया होगा कि इस बार की जो कट ऑफ है कितनी जा सकती है, चाहे आप एसएसआर वाले हों, चाहे आप एमआर वाले हों, चाहे आप डबल वाले कैंडिडेट हों। आपकी जो मेरिट लिस्ट है तो कोई भी ये ना पूछे कि मैं एमआर का हूँ, मैं एसएसआर का हूँ, मैं डबल वाला कैंडिडेट हूँ और मैं इस स्टेट से बिलोंग करता हूँ। क्योंकि ये भी हमको माहौल देखने को मिलता है कि बहुत सारी कैंडिडेट यह पूछते हैं कि मैं आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, क्या मेरी मेरिट लिस्ट कब आएगी, मैं तेलंगाना से बिलोंग करता हूँ, मेरी मेरिट लिस्ट कब आएगी। तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हो, चाहे आप तमिलनाडु से बिलोंग करते हो, चाहे आप गुजरात से, महाराष्ट्र से, चाहे आप नागालैंड या फिर असम से, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपकी जो मेरिट लिस्ट है साथ में पब्लिश होगी। हाँ, एक और बात है कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है अलग अलग स्टेटों की अलग अलग कट ऑफ जाती है एसएसआर के लिए। वहीं जो डबल ए होता है, डबल ए की जो ऑल इंडिया मेरिट बनती है, और एमआर की भी आपको पता होगा, इसकी भी आपकी स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है। थैंक्स, जय हिंद।